इस वीडियो में हम मानव रक्त का पार्ट नंबर 3 करेंगे। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? हृदय, तिल्ली, यकृत, अस्थि मज्जा। तो बताइए साथियों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों वो होगा अस्थि मज्जा, यानी बोन मैरो। बोन मैरो में ही जो आरबीसी है वो बनती है। बोन मैरो क्या होता है? दो हड्डियों के बीच में पीला गाढ़े रंग का जो चिपचिपा पदार्थ है जो हड्डियों को आपस में भिड़ने नहीं देता, तो उसको बोन मैरो कहते हैं भाई। यहाँ पे आपका आरबीसी बनती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आरबीसी का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो अगेन वही क्वेश्चन है भाई, यकृत, हार्मोन, अस्थि मज्जा, हृदय। तो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों अस्थि मज्जा। क्वेश्चन नंबर 3 है, उच्च 49 पर मानव शरीर में आरबीसी का आकार बढ़ेगा, का आकार घटेगा, की संख्या बढ़ेगी, की संख्या घटेगी? उच्च 49 का क्या मतलब है साथियों? ये बात कर रहे हैं हाइट की, कि अगर हम ऊंचाई पर जाएं तो ऊंचाई पर जाने से आरबीसी के बारे में बताना है क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों उनकी संख्या बढ़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कम होता जाता है, और ऑक्सीजन कम होने से हमेशा आरबीसी की संख्या बढ़ती है साथियों। तो इसलिए जो पहाड़ों पर रहने वाले जो लोग होते हैं उनमें आरबीसी की मात्रा ज़्यादा होती है, उनमें खून की मात्रा ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? यानी जो डब्ल्यूबीसी है उनका मुख्य क्या काम होता है? CO2 को ले जाना, ऑक्सीजन को लेकर आना, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इनका जो विशेष कार्य होता है साथियों डब्ल्यूबीसी का वो होता है भाई इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती हैं जी ये, ठीक है जी। और इसके अलावा जो डब्ल्यूबीसी हैं वो एंटीबॉडी भी पैदा करती हैं और इन्फेक्शन को कंट्रोल करने का भी काम करती हैं, और इसीलिए ये इनको सोल्जर ऑफ बॉडी भी कहा जाता है डब्ल्यूबीसी को। क्वेश्चन नंबर 5 है, मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? यानी ये बताना है कि हमारे ब्लड के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी डब्ल्यूबीसी पाई जाती है। ऑप्शन है इयोसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा साथियों न्यूट्रोफिल्स। और जो न्यूट्रोफिल्स है साथियों वो कितना परसेंट होती है टोटल डब्ल्यूबीसी में से? 60 से 65% जो होती है वो कौन सी होती है? आपकी न्यूट्रोफिल्स होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है यानी एंट्री करता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, पट्टिकाणु, जीव द्रव्य। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा साथियों डब्ल्यूबीसी। यानी जो डब्ल्यूबीसी है वो क्या पैदा करेगा साथियों? वो एंटीबॉडी पैदा करेगा जो उनके साथ लड़ने का काम करेंगे भाई। जो बाहर से आने वाले प्रतिजन हैं उनको से विदेशी प्रतिजनों से लड़ने का काम करते हैं, और इसीलिए डब्ल्यूबीसी को सोल्जर ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है, सोल्जर ऑफ सेल भी कहा जाता है, हमारे शरीर के सैनिक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 है, रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? यानी ब्लड ग्रुप की खोज किसने करी थी? ऑप्शन है साथियों हमारे पास लैंडस्टीनर, लिवाइन, वियनर, ल्यूवेनहोक। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा कार्ल लैंडस्टीनर। इन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज करी थी भाई। क्वेश्चन नंबर 8 है, RH फैक्टर का पता किसने लगाया था? ऑप्शन है ल्यूवेनहोक ने, वियनर ने, लैंडस्टीनर तथा वियनर ने। तो जो करेक्ट आंसर होगा साथियों वो होगा लैंडस्टीनर और वियनर ने। देखिए दोस्तों, जो RH फैक्टर है इसकी फुल फॉर्म होती है रहीसस ह्यूमन फैक्टर, ठीक है जी। और ये एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो आरबीसी की सरफेस पर पाए जाते हैं, ठीक है जी। और रहीसस नामक बंदर में ये फैक्टर सबसे पहले देखने को मिले थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस रक्त वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती? यानी ये बताना है एंटीबॉडी किस में नहीं पाई जाती। एंटीबॉडी सबसे पहले क्या होती है साथियों? जो एंटीबॉडी है एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो बाहर से आने वाले प्रतिजनों से हमारी रक्त कणिकाओं को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो ये कौन से ब्लड ग्रुप में नहीं होती? ए बी, ए बी ओ। तो किस में नहीं मिलेगी साथियों? ये ए बी में नहीं होती भाई। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं?
यानी दोनों एंटीबॉडी किस में मिलेंगी, ए बी ओ। तो कौन से ब्लड ग्रुप में मिलेंगी जी, ओ वाले में मिलेंगी भाई, इसमें दोनों एंटीबॉडी में पाई जाती हैं जी। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस रक्त वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, यानी कि एंटीजन नहीं होते जी उसमें। ऑप्शन है ए बी और ओ। तो जो करेक्ट आंसर होगा साथियों वो होगा ओ, यानी जो ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है उसमें एंटीजन नहीं मिलते। एंटीजन क्या होते हैं साथियों, एंटीजन भी एक प्रकार के प्रोटीन है। इनका काम होता है साथियों ब्लड ग्रुप को पहचान करना, रिकॉग्नाइज करना। तो एंटीजन की मदद से ही ब्लड ग्रुप को रिकॉग्नाइज किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आरबीसी की सरफेस पर ए एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप ए होगा, अगर बी एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा साथियों, बी होगा। और अगर दोनों ही एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप होगा साथियों ए बी, ठीक है जी। और अगर कोई भी एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा साथियों, ओ। तो इस प्रकार से ब्लड ग्रुप को रिकॉग्नाइज करने में मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो शरीर के तापमान को कम करता है, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, प्रतिरक्षा के निर्माण को बढ़ावा देता है, या विष से बचाव के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा साथियों वो क्या आएगा, वो आएगा भाई ये प्रतिरक्षा के निर्माण को बढ़ावा देता है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 13 है, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है, यानी एंटीबॉडी का काम क्या है, प्रतिकूलरीय वातावरणीय दशा के विरुद्ध काम करेगा, ये पोषक पदार्थों की कमी के विरुद्ध काम करेगा, विपत्ति या संक्रमण के। तो जैसा कि आपने बताया था भाई कि जो एंटीबॉडी है इनका काम होता है ये इन्फेक्शन को कंट्रोल करने का काम करते हैं, यानी संक्रमण के विरुद्ध ये काम करते हैं और साथ में एंटीबॉडी पैदा करते हैं जी, ठीक है जी। WBC जो होती है वो एंटीबॉडी पैदा करती है और इन्फेक्शन को कंट्रोल करने का भी काम करती हैं, तो साथ में एंटीबॉडी का भी सेम काम होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है, भालू से, बंदर से, मनुष्य से, बिल्ली से। तो RH फैक्टर जो है वो रहीसस नाम के बंदर में सबसे पहले खोजा गया था। क्वेश्चन नंबर 15, RH तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है, RH पॉजिटिव पुरुष है और RH नेगेटिव महिला है। RH नेगेटिव पुरुष है, RH पॉजिटिव महिला है, RH पॉजिटिव पुरुष, RH पॉजिटिव महिला, RH नेगेटिव पुरुष, RH नेगेटिव महिला। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा साथियों वो आएगा RH पॉजिटिव पुरुष, RH नेगेटिव महिला। यानी कि देखिए साथियों अगर जो RH फैक्टर है अगर आरबीसी के सरफेस पर ये पाया जाता है तो उसको वो जो ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव में होगा, ठीक है जी। और अगर RH फैक्टर नहीं पाया जाता तो वो होगा जी माइनस वाला ब्लड ग्रुप, ठीक है जी। और ब्लड ग्रुप के पॉजिटिव होने के चांसेस होते हैं साथियों 85%, यानी 100 में से 85 लोगों का जो ब्लड ग्रुप होगा वो पॉजिटिव होगा। और RH फैक्टर न पाए जाने के जो चांसेस हैं वो होते हैं 15%, ठीक है जी। तो RH पॉजिटिव पुरुष और RH नेगेटिव महिला को कभी भी शादी नहीं करनी चाहिए क्योंकि उससे गर्भधारण में समस्या आती है बाद में। संतानों को भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मौत हो जाती है। इस रोग को अराइथ्रोब्लास्टोसिस कहा जाता है। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण क्या आएगा साथियों, इसका कारण आएगा भाई पिता का RH पॉजिटिव होना और माता का RH नेगेटिव होना। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है, यानी कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन है जी हमारे पास ए बी ओ। तो जो AB ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है वो सभी से खून ले सकता है चाहे वो कोई भी ब्लड ग्रुप का हो, लेकिन देगा सिर्फ AB वाले को। क्वेश्चन नंबर 18 है, AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सर्वाधिक अदाता कहा जाता है, यानी कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर है जी AB वाला। क्यों, क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का भाव होता है, क्योंकि उसके रक्त में प्रतिजन का भाव होता है, क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड उपस्थित होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों, इसका होगा भाई उसके रक्त में प्रतिपिंड का भाव होता है, यानी जो AB वर्ग का व्यक्ति होता है, रक्त वर्ग का जो व्यक्ति होता है उसमें एंटीबॉडी नहीं पाए जाते, ठीक है जी।
क्वेश्चन नंबर 19 है, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वदाता यानी सर्वात्रिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहलाता है? तो इसका जो आंसर आएगा साथियों वो आएगा ब्लड ग्रुप ओ, यानी जो ब्लड ग्रुप ओ वाला व्यक्ति है वो किसी भी ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को अपना खून डोनेट कर सकता है, लेकिन लेगा सिर्फ ओ वाले से। क्वेश्चन नंबर 20 है, रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? तो केवल ए और बी से, ए बी और ओ से, ओ और ए बी से, या फिर केवल ओ से। तो जो रक्त ग्रुप ओ वाला जो व्यक्ति है साथियों वो सिर्फ केवल ओ वाले से ही रक्त ले सकता है, दे सभी को सकता है। तो साथियों आपने कमेंट में यही बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने नहीं। और साथ में अगर आप रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी, एयरफोर्स आर्मी, हरियाणा सीटी या फिर एचटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।